वर्ड क्या कह रहा है, 9 फीट। क्या बोल लगा है, कांच एन बराबर 1.50 है। अब उभय उत्तल कांच, यहाँ पे कांच की बात कर रहा है, 1.5 की बात कर रहा है, तो 1.5 का मतलब क्या आ जाएगा, ए एन जी। जब भी 1.5 की बात करेगा तो ए एन जी होगा, ठीक है। एन इक्वल टू 1.5, ठीक है। इसने वर्ड क्या बोला का, उभय उत्तल। उभय का मतलब होता है हर जगह, ठीक है। उत्तल के मतलब होता है, ये हो गया हमारा उभय, यदि उत्तल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया उत्तल, और ये उत्तल पृष्ठ, और इसे भी कहेंगे उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, ठीक है, राइट है। इसने वर्ड क्या बोला, उभय उत्तल लेंस के वक्रता त्रिज्या का अनुपात 1:2। 1:2 का मतलब R1/R2 बराबर कितना आएगा, 1:2। ये चीज दे रखा है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर हम बात करते हैं तो R1 बराबर कितना आएगा, R1 बराबर 1 सेंटीमीटर के। R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर कितने देर का, 2 सेंटीमीटर। अब इसने वर्ड क्या बोल रखा है, यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु से आने वाली का मतलब फोकस दूरी, ठीक है। तो एफ बराबर कितने देर का है, 6.0 सेंटीमीटर, ठीक। दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। इनके पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मतलब R1 बराबर क्वेश्चन मार्क और R2 बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो या इसको हम क्या ले सकते हैं, R2 बराबर क्रॉस गुणा कर दो तो R2 बराबर कितना आएगा, 2R1 के, यही हो जाएगा, राइट है, इक्वेशन 5, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर देख लेते हैं तो चलिए फोकस दूरी का फार्मूला लगा देते हैं। तो 1/F बराबर कितना आएगा, A/G-1, ठीक। 1/R1 - 1/R2 को हमने क्या वर्ड बोला था, हमने यही वर्ड बोला था कि वक्रता त्रिज्या अगर बात करते हैं तो R2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/6 बराबर फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एएनजी की वैल्यू कितने दे रखा है, 1.5। ये हो जाएगा 1.5 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1/R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, ठीक, प्लस R2 की वैल्यू जब भी रखेंगे माइनस को चेंज कर लेंगे, ठीक है। R2 की वैल्यू हमेशा माइनस की होती है। ये कितना आएगा, 1/ कितना आएगा, 2 के, यही आ गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं या इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/R1, ये भी तो हम रख सकते हैं ना, 1 से बदले 2 के, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम फाइन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज देखने की जरूरत है। तो एक काम कर लेते हैं ना, ये वैल्यू अभी रख क्यों रहे हैं, ठीक है। R1 की जगह हम एक काम कर लेते हैं, R1 की जगह R1 लिख लेते हैं, R1 की जगह R1 लिख लेते हैं। R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2R1 लिख देते हैं, 2R1, ठीक है। R2 की जगह क्या हो जाएगा, 2R2 हो जाएगा, और R2 हमेशा क्या होता है, माइनस को होता है। तो इस कंडीशन में इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2R1, ठीक है। ये कितना आएगा, R1 और R1 कैंसिल, प्लस कितना आएगा, 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/6 बराबर, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 में से -1 कर दीजिए, कितना आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आएगा, 2 1 3, 3 बट्टे कितना आ गया, 2R1 के, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए ठीक है, क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो 2R1 बराबर इसका कितना आएगा, 6 गुणे 0.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 छंग 18, 18 पचे 90, तो 2R1 बराबर कितना आएगा, 2R1 बराबर कितना आएगा, 90, दशमलव एक स्थान पे लगा दिया। तो R1 बराबर कितना आएगा, R1 बराबर 9.0 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू आ गई।
अब एक काम कर लेते हैं, R1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो इस कंडीशन में हमारा R2 की वैल्यू निकल आएगी। तो R2 बराबर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 4.5, तो R2 बराबर कितना आएगा 9.0 सेंटीमीटर। दैट्स राइट आंसर।